अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड प्राइसेस के अंदर अपने को दिखाई दे रही है। रोज़ लोग उठते हैं और रोज़ नया ऑल टाइम हाई गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी यहाँ से 3757 से। फ्राइडे आते आते गोल्ड ने तकरीबन $3890 का हाई बना दिया है। 2.5 से 3% के आसपास की तेज़ी एक दिन के अंदर दे दी, जबकि नियरली ऑल टाइम हाई पे लास्ट वीक क्लोजिंग हुई थी। ऑल टाइम ऑलमोस्ट। तो जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ महीनों में ही 8-10 हज़ार डॉलर आ जाएगा। जो जो सेलिंग करके बैठे, माफ़ कीजिएगा, दैट वाज जस्ट अ जोक। 8-10 हज़ार डॉलर कुछ महीनों में आना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल गोल्ड प्राइसेस की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस जो ब्रूटल मूड में है उसके पहले रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक नया टैरिफ वॉर जो इंडिया के साथ शुरू किया है डोनाल्ड ट्रम्प जी ने, उसकी बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी। एक और जो है नया चूरन मार्केट को ये मिल गया है कि अब जो है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है। तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है तो मेजर इंडिकेटर्स जो है मार्केट को मिलना बंद हो गए हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा हमें देखने को नहीं मिला, नॉन फार्म पेरोल का डेटा हमें देखने को नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हमें देखने को नहीं मिला। तो ये जिससे हमें एक इकोनॉमी का आइडिया आता था कि हाँ इकोनॉमी वीक है, कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, जॉब मार्केट कैसा है, वो सारा इंडिकेटर मिलना बंद हो गया है, जिससे एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर वापस से हमें देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अनसर्टेनिटी इज़ द फ्यूल ऑफ गोल्ड प्राइसेस। अब जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है, इट इज़ मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग अनदर रेट कट इन अक्टूबर बिकॉज करंटली फेडरल रिजर्व इज़ फ्लाइंग ब्लाइंड। कोई भी उसके पास डेटा नहीं है असेस करने के लिए कि इकोनॉमी कैसी है, जॉब मार्केट कैसी है। तो इट इज़ हाईली 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 पॉसिबल कि वी माइट सी अनदर रेट कट इन अक्टूबर, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जा रहे हैं। अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से हम फ्लाइंग जो है ब्लाइंड हुए हैं, और तेज़ी आने की उम्मीद है ऑफ कोर्स। जिस तरीके से आप चार्ट देखोगे, थर्सडे को मैंने आपको एक अपने डेली के वीडियो में बताया था कि हम सैटरडे को एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे रिगार्डिंग गोल्ड। वैसे अगर आपने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा है, इसका मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ पॉसिबल वी माइट बी सीइंग सम सेलिंग इंडिकेटर। हाउएवर, सेलिंग इंडिकेटर हमें तब मिलता है जब इस डोजी के बाद एक फॉलो अप कैंडल हमें देखने को मिलती रेड कलर की। अनफॉर्चुनेटली नो फॉलो अप कैंडल हैज़ बीन मेड, सो दिस डोजी इज़ इनवैलिड। अब डोजी इनवैलिड हो गया है ये, तो अनफॉर्चुनेटली जो एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी थी सेलर्स के लिए कि हाँ इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिले, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से गोल्ड के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते भी रशिया के काफ़ी जो है रशिया ने काफ़ी नेटो कंट्रीज़ के एयर स्पेस को वॉयलेट किया है। तो उस पे भी नज़र रखिएगा। वो एक छोटा सा चैप्टर अपने आप में ही चल रहा है। जिस दिन चैप्टर बड़ा हुआ था उस दिन गोल्ड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। वैसे तो मैं न्यूज़ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डालता ही रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, जो आप मेरी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, सो आपको कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। बाकी ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होता है। 8-10 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप पूरा यहाँ पे भी पेशेंसली नहीं देख पाओगे तो पेशेंसली ट्रेड करना कैसे सीखोगे? तो प्लीज़, इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो जो मंडे टू फ्राइडे वीडियो आते हैं वो भी पूरा देखा कीजिए, और वीकली का भी पूरा वीडियो देखिए। इट विल ऑल्सो गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, जानकारी भी मिलेगी और आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो अभी फ़िलहाल 3886 के आसपास जो है ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है,
ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट तो नहीं, हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा जबकि हाईएस्ट लेवल तो $3895 है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्लोजिंग आप देखोगे, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है। तो हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम इंट्राडे, हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम वीकली, दोनों हाईएस्ट क्लोजिंग है। सो चलिए, एक बार ज़रा अगले हफ्ते के डेटा जो फॉर्मेलिटी बची है वो देख लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट पे। तो ये है यूरोपियन ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीच है मंडे। उसके बाद ट्यूसडे इतने सादा एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। वेडनेसडे न्यूजीलैंड का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस रेट कट। जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। आई होप ये हमें देखने को मिले। अगेन 3-4 एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस हैं थर्सडे को। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, लेट्स सी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। फ्राइडे को अगेन नॉन फार्म पेरोल दिखा रहा है। अब ये आते हैं कि नहीं आते हैं, दैट वी विल हैव टू सी, बिकॉज डेटा आना बंद हो गया है। कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो ये जो भी हैं छोटे मोटे डेटा वो है। एक और डेवलपमेंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल को बोला है कि गाज़ा पे बॉम्बिंग बंद कर दें, बिकॉज हमास ने थोड़ा सा पार्शली जो है उनका स्टेटमेंट, वो जो उनका प्लान था 20 पॉइंट का, वो मान लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। कुछ भी अगर जो है कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट रहेगा तो आपको मेरे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे पता चल ही जाएगा। सो मेक श्योर आपने वहाँ पे मुझे फॉलो किया है। 3886 के आसपास की जो है ज़बरदस्त क्लोजिंग करके गोल्ड प्राइसेस ने सेलर्स को, और जो है वैसे तो 2 साल से सेलर्स की नींद खराब करके ही रखी है गोल्ड प्राइसेस ने, बट जिस तरीके से इस साल चला है, इस साल तो चला नहीं है गोल्ड, इस साल एक्चुअली गोल्ड भागा है। तो पहला सपोर्ट आपको ये दिख रहा होगा 3737 3720 के आसपास। दिस इज जस्ट अ माइनर सपोर्ट, दिस इज नॉट द वीकली जो है, जो हमारा एक पूरा सेटअप है जिससे हम बाई सेल डिसाइड करते हैं, जिससे हम पूरा हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस चलता है। वो सपोर्ट ये नहीं है, ये एक बहुत ही नियरेस्ट सपोर्ट आप इसे कह सकते हो, 3720 का है ये। रेजिस्टेंस है भाई साहब हमारा 3926 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है, ट्रेंड इज अल्ट्रा प्रो मैक्स पॉजिटिव, तो उस पे ध्यान दीजिएगा। सिल्वर पे चलते हैं, ये है हमारी सिल्वर। सिल्वर ने भी जो है इस साल की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। इस साल की मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि 2011 में सिल्वर एक बार $50 भी जा चुकी है। क्लोजिंग का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि $48 के आसपास की क्लोजिंग हुई है कि नहीं हुई है, बट ऑल टाइम हाई इसका अभी भी आया नहीं है। एक थ्योरी ये भी है, ये मेरी थ्योरी है, मार्केट में तो फिलहाल ये अभी चल नहीं रही है। एक थ्योरी ये भी है कि एक बार जब सिल्वर ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेगा, तब हो सकता है कि हमें छोटा सा करेक्शन जो है मेटल्स में देखने को मिले। तो $2-2.5 की बात बची है सिल्वर के अंदर, एक बार ऑल टाइम हाई अपडेट कर दे तो फिर देखते हैं क्या होता है। ऑल टाइम हाई अपडेट कर देगा तो आई विल ट्राई ये वाले एंगल को कवर करने के लिए कि आर वी एक्सपेक्टिंग एनी करेक्शन और नॉट। बट ये बात ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग जो है डेटा देख के ट्रेड कर लेते हैं, न्यूज़ देख के ट्रेड कर लेते हैं। प्लीज़ हमेशा लेवल देख के ट्रेड किया कीजिए। मैं लेवल्स जो भी अगर वीडियो में होते हैं, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो मैं अपने मार्केट कमेंट्री में भेजता ही हूँ। नए लेवल्स आपको मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में मिल ही जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी है। आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, सारी चीज़ें जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। तो ऑलमोस्ट $48 के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो पहला सपोर्ट है हमारा, देख सकते हो $42 के आसपास का सपोर्ट है। वी कांट हेल्प इट, जब आप देख सकते हो कि $2-2.5 हर हफ्ते चल ही रहा है, 4-4 5-5% जो है हर हफ्ते इतना बढ़ रहा है, तो वी कांट एक्चुअली हेल्प बट टू गिव दोज लेवल्स। इनफैक्ट गोल्ड के लेवल तो स्कैरी इतना है कि मैंने आपको नियरेस्ट सपोर्ट ही दे दिया है।
माइंड यू दिस इज ऑल्सो द नियरेस्ट सपोर्ट एंड नॉट अवर एक्चुअल सेटअप का सपोर्ट। सेटअप का सपोर्ट अगर आप देखने जाओगे तो इट इज टू नीचे। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो रहा है। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट और जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे को ये जो हाईज बने थे ये हाईज अभी भी हैं और ये हाईज जब तक ब्रीच नहीं होंगे इसके अंदर कोई चेंज हमारी तरफ से हमारे चार्ट पे नहीं है। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या है रेजिस्टेंस क्या है सपोर्ट। तो हमारा रेजिस्टेंस है $66.50 का। 66.50 सपोर्ट है $55 का। ट्रेंड इसका वीक ही है। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।